एनी एंड पुक्की के चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आए जानते हैं भगवान राम और हिंदी पुरानी कथाओं में अयोध्या के महत्व के बारे में। हिंदी पुरानी कथाओं में श्री राम एक पूज्य देवता हैं जो अपनी धार्मिकता, बहादुरी और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार भी माना जाता है। महाकाव्य रामायण में श्री राम के जीवन का चित्रण किया गया है, जो राजा रावण से अपनी पत्नी सीता को बचाने की उनकी यात्रा की कहानी बताता है। भारत में प्राचीन शहर अयोध्या को श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है और ये हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है। यह शहर बहुत महत्व रखता है और अयोध्या के सही राजा के रूप में श्री राम के शासनकाल के दौरान अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए जाना जाता है। उनके शासनकाल के दौरान अयोध्या को आदर्श शहर के रूप में वर्णित किया गया है, जहां न्याय और निष्पक्षता प्रबल थी। श्री राम को धर्म को बनाए रखने और अपनी प्रजा के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उनकी अटूट समर्पण के लिए जाना जाता है। आज भी श्री राम की कथा लाखों लोगों को प्रेरित करती है, क्योंकि उनकी कहानी साहस, अखंडता और भक्ति के कालातीत उदाहरण के रूप में कार्य करती है। श्री राम की कथा केवल अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे भारत में मनाई जाती है। उनके वीरतापूर्ण कार्य जैसे रावण को हराना और उनकी पत्नी सीता को बचाना अभी भी महाकाव्य कविताओं और धार्मिक ग्रंथों में बताया जाता है। कर्तव्य, निष्ठा और धार्मिकता पर श्री राम की शिक्षाएं पीढ़ियों से चली आ रही है, जो भारतीय समाज के नैतिक ताने बाने को आकार दे रही हैं। उनकी कहानियां व्यक्तियों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और हमेशा धार्मिकता का मार्ग चुनने के लिए प्रेरित करती हैं। श्री राम की विरासत दुनिया भर के लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बनी हुई है। दिवाली का त्योहार, जो 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी का जश्न मनाता है, अंधेरे पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस खुशी के अवसर पर लोग अपने घरों को रंगीन रोशनी से सजाते हैं और धार्मिकता की जीत का जश्न मनाने के लिए आतिशबाजी करते हैं, और लोग इस अवसर पर मिठाइयों का भी आदान प्रदान करते हैं। दिवाली का उत्सव न केवल परिवारों और समुदायों को एकजुट कराता है, बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि और मान्यताओं के लोगों के बीच में भी एकता की भावना पैदा करता है। इस प्रकार श्री राम की विरासत लोगों को एक साथ लाती है और शांति और प्रेम का संदेश फैलाती है। भगवान राम के बारे में अज्ञात तथ्य उनके चरित्र और उनकी यात्रा के महत्व के बारे में हमारी समझ और गहरा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम में एक अलौकिक शक्ति थी और वह एक उत्कृष्ट तीरंदाज थे, जो एक बार में कई लक्ष्यों को भेद कर सकते थे। इसके अतिरिक्त भगवान राम अपनी पत्नी सीता के प्रति अपनी दृढ़ भक्ति के लिए जाने जाते हैं और उनकी प्रेम कहानी आज भी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है। राजकुमार होने के बावजूद भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान एक सरल और विनम्र जीवन जिया। भगवान राम के जीवन के ये कम ज्ञात पहलू उनके गुणों और मानवता को उनके द्वारा दिए गए कालातीत पाठों की याद दिलाते हैं। वनवास के दौरान भगवान राम की यात्रा आसान नहीं थी। अपने वफादार भाई लक्ष्मण के साथ भगवान राम ने कई चुनौतियों का सामना किया और विभिन्न पौराणिक प्राणियों का सामना किया, जिनमें से सभी उनकी शक्ति, साहस और ज्ञान की परीक्षा ली। इन परीक्षाओं के बावजूद भगवान राम धार्मिकता के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रहे और एक राजकुमार और एक पति के रूप में अपने कर्तव्य को बनाए रखा। धर्म या नैतिक दायित्व के प्रति उनका अटूट समर्पण जीवन की बाधाओं के माध्यम से अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए आशा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा सीता के प्रति भगवान राम का अटूट प्रेम और निष्ठा एक रिश्ते में विश्वास, सम्मान और आपसी समर्थन के महत्व का उदाहरण है। भगवान राम की यात्रा केवल वीरता और पुण्य की कहानी नहीं है, बल्कि दृढ़ता और बलिदान के मूल्यों का एक गहरा सबक भी है। जिस देश पर भगवान राम ने शासन किया, अयोध्या के बारे में कम प्रसिद्ध चीजों में से एक इनकी सुंदर इमारतें हैं। अयोध्या की इमारतें न केवल देखने में सुंदर थी, बल्कि वे लंबे समय तक चलने के लिए भी बनाई गई थी। अयोध्या के प्राचीन निर्माता कुशल कलाकार थे,
जिन्होंने फर्श पर जटिल पैटर्न से लेकर दीवारों को सजाने वाली सुंदर मूर्तियां तक इमारत के हर हिस्से पर बहुत विचार किया। अयोध्या की इमारतें न केवल धन के आकर्षक प्रदर्शन थे, बल्कि शक्ति और अधिकार के संकेत भी थे। प्रत्येक भवन को शासक की शक्ति दिखाने और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करने के लिए स्वाधीन पूर्वक बनाया गया था। इमारतें इतनी बड़ी थी कि उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था, और मंदिर में पूजा करने के लिए पूरे राज्य से लोग आते थे, क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। शहर को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का अपना कार्य था। उदाहरण के लिए रहने का स्थान, बाजार और सरकारी भवन थे। अयोध्या हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक गंतव्य बना हुआ है। हालांकि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्थल को लेकर लंबे समय तक कानूनी और राजनीतिक मुद्दे अयोध्या विवाद के कारण इसने व्यापक ध्यान और विवाद भी प्राप्त किया था। यह विवाद इस दावे के इर्द गिर्द घूमता है कि यह स्थल भगवान राम का जन्म स्थान है, और इसके बाद 1992 में इस स्थल पर बाबरी मस्जिद को नष्ट कर दिया गया था। कानूनी कार्रवाई और चर्चाओं ने अयोध्या में धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक गतिशीलता की जटिल प्रकृति को उजागर किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आखिरकार अगस्त 2020 में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिससे लंबे कानूनी विवाद का अंत हो गया। अदालत ने विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण करने की अनुमति दी, साथ ही मस्जिद के निर्माण के लिए वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का भी आदेश दिया। हिंदू संगठनों ने इस निर्णय का जश्न मनाया, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आखिरकार 22 जनवरी 2024 को मंदिर के उद्घाटन में विभिन्न धार्मिक समुदायों के नेताओं की उपस्थिति ने एकता और आपसी सम्मान की भावना को उजागर किया। यह महत्वपूर्ण अवसर धार्मिक विविधता के लिए भारत के समर्थन को दर्शाता है और सम्मान और एक साथ रहने का एक मजबूत संदेश देता है। लोग एक दूसरे के धर्मों का आनंद लेने और उसे स्वीकार करने के लिए एक साथ आ सकते हैं, भले ही उनके विचार अलग अलग हो। इससे राष्ट्रीय एकता और सहयोग की भावना पैदा होती है। राम मंदिर का निर्माण भारत में विभिन्न समूहों के बीच शांति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। जय श्री राम। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।